नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि इस्लाम से जुड़े हुए वो तमाम सवाल, तमाम विवाद, तमाम मुद्दे जो आपके आसपास आते हैं, चाहे फिर वो समाज से निकल कर आए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आए, कोई उन्हें प्रोपेगेंडा कहे, कोई कहे कि ये फालतू के फतवे हैं, जिस भी तरह से आते हैं वो मुद्दे आपके सामने रखें, इस्लामिक स्कॉलर्स के सामने रखें, ताकि वो बता सकें कि वाकई में कुरान हदीसें इन मुद्दों को लेकर क्या कहती हैं, ताकि जो भी छवि बने हमारे दिमाग में सही क्लियर पिक्चर तर्क के साथ आए, हमें पता हो कि क्या कुछ वाकई में कहा गया है। इसी कड़ी में आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो ये कि क्या इस्लाम में काफिरों के घर, यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, उनके घर जाना मना है, उनसे बात करना मना है। यानी कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान है, हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या मुसलमानों का हिंदुओं के घर जाना मना है, उनसे बात करना मना है? या फिर पूरी दुनिया में जो भी दूसरे धर्म के लोग होंगे, क्या मुसलमानों को उनसे दोस्ती रखना, उनसे बात करना, उनके घर जाना, उनके घर खाना पीना, ये सब मना ही है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम सचवाला हैं और हमारे साथ मौलाना ताज अजहरी साहब, एक स्कॉलर भी इस्लामिक, जुड़े हुए हैं। सचवाला साहब, कई लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि काफिरों के घर जाना, यानी कि दूसरे धर्म के लोगों के घर जाना, उनसे बात करना, उनके साथ खाना पीना, छत साझा करना, ये हराम है। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, इस मामले में कुरान जो कहता है वो बात पहले हमें गौर से सुननी चाहिए। कुरान ये बता रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। एक जगह कुरान ये भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। इसका मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, यानी मोमिनों से कुरान का लिखने वाला ये बयान कर रहा है कि ऐ मोमिनों, तुम काफिरों को अपना साजगार, अपना दोस्त, अपना जो है वली ना बनाओ, मोमिनों को छोड़कर। यानी कौन, मतलब काफिर कौन? मतलब काफिर की परिभाषा में अगर मैं हिंदू हूं तो मैं काफिर हूं। आपको बता देता हूं, कुरान में काफिर किसे कहा गया है। काफिर उसे कहा गया है जो कोई अल्लाह का और उसके रसूल का, उसकी किताब का और आखिरत का इनकार करे, वो काफिर है। नहीं, इनकार करना या ना मानने वाला, दोनों एक ही बात हो गई। मतलब भाई जाहिर बात है, एक है मोमिन, एक है काफिर। अच्छा। मानने वाले को मोमिन कहेंगे, उसी का कॉन्ट्रास्ट है नहीं मानने वाले को काफिर कहेंगे। ये मोमिन और काफिर एक दूसरे का के अपोजिट है, एक दूसरे की जिद है। मोमिन मानने वाला होता है अल्लाह को, उसकी किताब को, उसके रसूल को, उसके जो है और आखिरत को, क़यामत के दिन को मानने वाला मोमिन कहलाता, नहीं मानने वाला काफिर कहलाते। बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई गोलमोल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो क्या काफिरों से दोस्ती नहीं रखनी है? जी हाँ, काफिरों से दोस्ती नहीं करना है, कुरान कह रहा है। अच्छा, जाहिर बात है, काफिरों के घर नहीं जाना है। नहीं, काफिरों के घर नहीं जाने की बात तो नहीं है, लेकिन काफिरों से, उनसे दोस्ती, उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखना। और यही वजह है, देख लीजिए खुद मेरे साथ में क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मैं ये बातें सुनी सुनाई नहीं कर रहा हूँ। मेरे समाज में, मेरे खानदान में जब मैंने हदीसों का इनकार किया था, ये वो जमाना था जिस वक्त मैं अभी कुरान पर ईमान रखता था, अल्लाह पर ईमान रखता था, सिर्फ हदीस के ज़ख़ीरे का मैंने इनकार किया, तो उस वक्त मेरे तमाम के तमाम खानदान वालों ने मेरे साथ बाइकआउट किया। ना मेरे घर आना चाहते थे, ना मेरे से बात करना चाहते थे, मेरी सूरत देखना भी नहीं चाहते थे। उनके नजदीक मैं काफिर हो चुका था, क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ता था। इसलिए नहीं पढ़ता था कि नमाज पढ़ने का हुक्म मुझे कुरान नहीं देता, मैं उस वक्त कुरान को फॉलो कर रहा था। उस जमाने में मेरे तमाम रिश्तेदारों ने, मेरे खून के रिश्तेदारों ने मेरे साथ पूरी तरह से बाइकआउट कर लिया। और कुरान की इस आयत के मुताबिक कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इसका मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, अपने बापों, अपने भाइयों, अपने बेटों से कोई ताल्लुक ना रखो अगर वो कुफ्र को ईमान के ऊपर रखते हैं। समझ आई आपको? अगर वो कुफ्र को, अगर वो इनकार करने को मानने के ऊपर रखते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर वो मानना नीचे है, इनकार करना ऊपर है, तो ऐसे लोगों से, भले वो खून का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, खूनी रिश्तेदार को भी जो है बाइकआउट करने का हुक्म देता है कुरान। कुरान ये वो किताब है।
इसका हम तो कोई गंगा इनकार नहीं जमनी कर सकता। तहजीब का कुरान हवाला बिल्कुल देते clarity के साथ हैं, बात लेकिन करता है। यहाँ सचवाला साहब तो दूसरी कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कहानी सचवाला साहब नहीं, वो गढ़ी तो आयत गढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। गढ़ी गढ़ाई कहानी सुना नहीं, रहे हैं। उन्होंने इनको तो जब आयत का हवाला औलिया भी का दिया है। नहीं, आयत पढ़ने से क्या होता है? आयत का जो औलिया का तर्जुमा है, जो वली और औलिया का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं कि कुरान ने औलिया का मतलब यहाँ पे क्या लिया है, तो ये क्या तर्जुमा करेंगे? तर्जुमा ही गलत कर रहे हैं। औलिया का मतलब होता है कि जब बाप अपनी बेटी का निकाह करता है तो वो उसका वली होता है। वली का मतलब होता है यहाँ पर कि गार्जियन। हम ऐसे शख्स को कैसे गार्जियन बना सकते हैं जिससे हमारा मतभेद है, हमारे जो विचार हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं? तो हम किसी ऐसे शख्स को कैसे अपना वली बना सकते हैं, अपना गार्जियन कैसे बना सकते हैं? जब दुनियावी मामलात में छोटे छोटी चीज़ों में अगर हमारा आपका मतभेद है तो हम आपको अपना गार्जियन नहीं बना सकते हैं। तो जो दीन का मामला है, इतना गहरा मामला है, इतना अहम मामला है, उसमें हम कैसे उनको अपना गार्जियन बना ले? यहाँ औलिया का मतलब गार्जियन है, ना कि कुछ और। ये गलत तर्जुमा कर रहे हैं। सिर्फ आयत पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसका सही तर्जुमा करना ज़रूरी होता है। और तर्जुमा उसी वक्त सही होगा जब इंसान किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेगा। ये हर चीज़ को निगेटिव वे में ले जा रहे हैं ना। दरअसल ये हिंदुस्तान के अमन शांति को भंग करना चाहते हैं। दरअसल इस वजह से ये कुरान का गलत तर्जुमा कर रहे हैं। आप कुरान का गलत तर्जुमा आप कर रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए, जितने तर्जुमा निगार हैं आप उनका पढ़ लें, बड़े मौलाना मौदूदी हों या जो है असरार अहमद हों, किसी का भी तर्जुमा पढ़ लें। उन्होंने ये लिखा कि किसी को अपना दोस्त ना बनाओ, उनसे ताल्लुक ना रखो। आप ही बताइए कि जिससे आपका मतभेद हो, जो आपकी बात नहीं मानता है, आपके विचारों से, आपके विचार से मुत्तफिक नहीं है, उससे आप क्यों दोस्त रखेंगे? आप क्या मुझे दोस्त रखेंगे? आपकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है। अभी आप मुझसे दोस्ती करेंगे क्या? मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ ना। दोस्त नहीं रख सकते। मेरे अपने खून के रिश्तेदारों ने जो है मेरे साथ जो है बाइकआउट कर लिया इस वजह से कि मैं अरबी कल्ट को, इस्लाम नामी अरबी कल्ट को मानने से इनकार कर गया। किया, इतना बड़ा गलत काम किया, आपको कैसे दोस्त रखेंगे? जाहिर बात है, कुरान का इनकार करना, हदीस का इनकार करना बिल्कुल जायज़ बात है। नहीं, अगर इनकार कर दिया तो क्या सारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे साहब? भाई हमारा जब मतभेद है, उनके साथ हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती। मतभेद तो आपका मेरे साथ भी हो सकता है ना, मतभेद मेरे साथ भी हो सकता है। मेरी अपनी माँ से मतभेद होते हैं, मेरे अपनी माँ से मतभेद होते हैं, अपने पिता से मतभेद होते हैं। मतभेद और हो सकता है वो किसी और को पसंद करते हो, मैं किसी और आइडियोलॉजी को पसंद करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे रिश्ते खत्म कर लेंगे वो मुझसे। वो नाराज हो सकते हैं पर रिश्ते नहीं। नाराज ही रहने के लिए कहा गया, और क्या करने के लिए कहा गया? कुछ और तो करने के लिए कहा नहीं गया है। नाराज ही रहने के लिए कहा गया है, और कुछ करने के लिए थोड़ी कहा गया है। नहीं है, यहाँ नाराजगी की बात नहीं है। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, अगर आप पढ़ें, जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उन्होंने यहूदियों से दोस्ती रखी कि नहीं रखी? उनके साथ मुआमलात किए, उनके साथ बिजनेस किया। यहाँ तक कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, इस दुनिया से गए, तो उनकी ज़रा जो है यहूदी के पास रखी हुई थी। अगर मिलना जुलना गैर मुस्लिमों से इस्लाम में जायज़ नहीं था, तो अल्लाह के रसूल ने उनके साथ बिजनेस कैसे किया, उनके साथ ताल्लुकात कैसे रखे? के मतन पर रहे जी। और इस्लाम की हिस्ट्री हमें यह बताती है कि जब माले गनीमत मिलता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों को देते थे। इन्होंने ये नहीं पढ़ा, पॉजिटिव चीजें नहीं पढ़ी। अगर अल्लाह ने खुद गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखी, सुनिए ना सचवाला साहब, वो वही तो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अल्लाह ने अगर गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखी है तो फिर आप कौन सी कुरान पढ़ रहे हैं जहां पर अल्लाह जो खुद काम कर रहे हैं उसे करने से मना कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया से जब गए तो उनकी जरा यहूदी के पास रखी थी। मक्का से जब हिजरत करके मदीना गए तो उनके साथ पीस पैक्ट किया, उनके साथ तिजारत की, उनके साथ बिजनेस किया। ये कौन से इस्लाम को बता रहे हैं? चलिए, कहाँ लिखा है कि अच्छा ठीक है, मैं पूछ रही हूँ अजहरी साहब, कोई आयत जिसमें ये लिखा हो कि हाँ आप दूसरे धर्मों के लोगों के साथ दोस्ती रखें, उनके साथ अच्छा मेलजोल रखें, उनके त्योहारों में शरीक हों, ऐसा कहीं लिखा है? भाई कुरान जब कहता है कि हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, जब कुरान सीधा सीधा साफ साफ कह रहा है कि फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए जो चाहे ना लाए। इस्लाम तो फाउंडेशन ही नहीं कर रहा। तो फिर काफिर कौन है? आयत आज ही ना पढ़े। क्या इस्लाम में दो लोग नहीं है? एक वो जो अल्लाह को मानते हैं यानी कि मुसलमान, और दूसरे वो जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते यानी काफिर। क्या ऐसे डिवीजन नहीं है? और काफिरों के साथ जो सलूक की बात कही गई है, जो सचवाला साहब कह रहे हैं कि इतना बुरा सलूक करो, क्या ये लिखा है कहीं? बिल्कुल नहीं। या काफिर की कोई और डेफिनेशन है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? सचवाला साहब गलत डेफिनेशन बता रहे हैं काफिर की। लिखा हुआ है कि ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम में
कोई जोर जबरदस्ती, कुरान खुद कह रहा है कि ला अरे मेरे इकराह फिद भाई, दीन, क़द कत्ल तबय्यन किताब को रुश्द मिनल 170 बार दोहरा गई। कर आप ला इकराह फिद में दीन कोई कह रहे हो। जबरदस्ती है ही नहीं किसी चीज की, किसी को 170 बार बिल्कुल आया है, मजबूर नहीं किया मारधाड़, जाएगा। कत्ल किताल, बुग़्ज़ और इनाद है, उसमें कराहियत और नफरत है, बुग़्ज़ और इनाद है। बुग़्ज़ो इनाद होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो यहूदियों के साथ मामला नहीं करते, उनके साथ लेन देन, उनके साथ बिजनेस नहीं करते। जरा बताइए अगर बुग़्ज़ो इनाद होता तो ये जो उनका प्रैक्टिकल अमल है वो नहीं होता उनके साथ। और फिर मैंने आपको बार बार अपने दर्शकों को बताया कि अच्छा ठीक है, अज़हरी साहब मतलब तो बताइए क्या जरा, मतलब बताइए, बता दीजिए ना, मतलब वो समझना चाह रहे हैं, हो सकता है उन्होंने गलत भाषा, गलत इंटरप्रिटेशन कर ली हो। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया, अगर इस्लाम में ऐसा मना होता तो रसूल से ज्यादा इस्लाम को मानने वाला कौन था? उन्होंने ज्यूज के साथ बिजनेस किया, उनके साथ उठे बैठे मामलात किए, पीस पैक्ट किया, सब कुछ किया। अगर मना होता तो पीस पैक्ट क्यों करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं, जिसका मतलब पूछ रहे हो बता दीजिए ना सर, क्या चीज का मतलब बताइए। ला इकराह फिद्दीन का क्या मतलब है? ला इकराह फिद्दीन का मतलब है कि इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस इस्लाम नहीं है, यहाँ बात हो रही है दीन की। ला इकराह फिद्दीन का क्या मतलब है बताइए? ला इकराह फिद्दीन का मतलब है कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छा सुन लीजिए, जोर जबरदस्ती का मतलब क्या है? कि बाय फोर्स किसी को इस्लाम में दाखिल करना। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरे भाई, अगर एक घर में, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आपने ये फरमाया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं एक घर में, एक छत के नीचे, उसमें से एक फर्द ये कह दे कि मैं इस अरबी कल्ब को मानने से इनकार करता हूं, किस तो चीज को अब वो मानने से बाकी इनकार के कर रहा है? लोग उसके साथ ताल्लुक, जी क्या बताया आपने? क्या चीज मानने से इनकार किया उसने? अरबी कल्ब को, इस्लाम नामी अरबी कल्ब को मानने से इनकार करता है। अच्छा, अब उसके साथ क्या जो है यहाँ पर जबर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल जबर नहीं होगा। जबर नहीं होगा भाई इस्लाम तो मना करता है ना जबर करने से, तो कैसे जबर होगा? उसकी मर्जी है, जब कुरान खुद कर रहा है, कह रहा है कि फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर। लेकिन सुनिए ना, लेकिन मुर्तद की सजा तो सजा मौत लिखी गई है। काफिर से भी बदतर बताया गया साहब उसे, अज़हरी साहब, जो मेरे जानकारी कहती है, तो वो क्या है? आयतों को मुर्तद की सजा देखिए ऐसा है कि अगर आपकी कोई चीज, अगर मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, अगर वो आपकी चीज में कोई शक डाल दे कि सारे जो है ग्राहकों को भड़का दे, तो आप उसके साथ क्या शुरू करेंगे बताइए? धर्म बिजनेस नहीं है साहब, धर्म बिजनेस नहीं है, धर्म बिजनेस नहीं है। मेरे को अपने ईश्वर से, मेरे अल्लाह से, मेरे ईश्वर से मोहब्बत करने के लिए ये कोई बिजनेस नहीं कर रही हूं मैं, तो वो मेरे धर्म में शक डाल दे, समझाने के लिए बता रहा हूं, बिजनेस नहीं कर रहा हूं मैं, एक आपको समझाने के लिए मैं वही कह रही हूँ ना कि भाई अगर कोई मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसका कत्ल थोड़ी कर दूंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस्लाम लाने से पहले बिल्कुल आजाद थे कि आप इस्लाम लाओ, और यही रीजन है कि मुंह ढक के बैठे हैं। ये देखिए ना, सचवाला साहब मुंह भी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि उन्हें डर है कि मुर्तद की सजा सजाए मौत है, और आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इनके साथ ये हो जाएगा। इस्लाम में यही कह रहा हूँ ना कि आप बिल्कुल आजाद थे कि इस्लाम आप ना लो, कबूल करो, कोई इस्लाम नहीं जबरदस्ती करता आपसे। अरे नहीं करना, उन्हें तो क्या मार देंगे, शक नहीं फैला सकते, मैं वही तो, अरे शक नहीं फैला रहे नहीं कर सकते, ये इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता है आपको कि इस्लाम के खिलाफ लोगों को आप जो है वो भड़का दो कि इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है। अरे मेरे भाई, इस्लाम जैसा है वैसा बता रहा हूं मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं क्या भड़का रहा हूं? अगर इस्लाम में 170 बार जो है, अगर कुरान में कत्ल क़िताल की मुश्तक़ात को दोहराया गया है, तो क्या बताना गलत है? दोहराने से कहाँ साबित होता है कि किसी को मार दिया जाए? अगर ऐसा कुछ होता, भाई मैं यही हर मुसलमान के हाथ में तलवार होती, कहाँ हो रहा है कुछ ऐसा? क्यों किया गया? तो फिर बार-बार हर आतंकी मुसलमान क्यों निकल रहा है साहब? ऐसा कुछ नहीं है कि हर आतंकी मुसलमान निकल रहा है, ज्यादातर तो आप भी जानेंगे ना, नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो है जो इस्लाम पर सही तरीके से ज्यादातर इस्लामिक राष्ट्रों में खून खराबा हो रहा है, सीरिया की, लीबिया की, तमाम देशों की, अफगान की, सीरिया में जो खून खराबा हुआ, क्या उसके मुसलमान मैं क्या कह रही हूँ कि मुस्लिम राष्ट्रों में शांति नहीं है। सीरिया में मुसलमान कंट्री को तबाह कर दिया, क्या मुसलमान पाकिस्तान को है ना, अफगान को है ना, मैंने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनकी बात कर लीजिए साहब, वहाँ क्या हालात है? तो मैं यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ISIS क्या था, बगदादी क्या था? हम उनको कब कह रहे हैं कि वो मुसलमान है? तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि इतनी हिंसा कहाँ से आ रही है? इजाजत ही नहीं देता। हम उन्हें कब कह रहे हैं डेफिनेशन क्या है? मुसलमान किसे कहते हैं, जरा बताइए आप। मुसलमान वो है जो जिए और जीने दे दूसरे को, इस्लाम की तालीम ये है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। बताइए
पीसफुल रहो और पीसफुल ये रखो। फालतू की बातें न करें, जियो और जिनो का जो है का ताल्लुक कुरान से नहीं है। कुरान ये कहता है क़ातिलूहुम हत्ता ला ये आयतें पढ़ने से ये साबित नहीं कर सकते वो क़ातिलूहुम कहने से, वो क़ातिलूहुम हर जगह नहीं चलेगा। मेरे भाई, कुरान में क़त्ल क़िताल तो भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, लेकिन उसका सरकमस्टांस से सबब नुज़ूल भी आप पढ़िए ना। आपने सिर्फ सारी मनफी चीजें, नेगेटिव चीजें पढ़ ली है ना आपने। जो आपका माइंड है जिस तरह का सेट, वही तरह से आपने पढ़ा है। पेज में कुरान में पाया जाता है, हर चीज जो है ना, आपने जिस तरह से अपने माइंड को सेट किया है उसी तरह से कुरान का हर दूसरा पेज, जिस नजरिए से आप देखेंगे वही नजर आएगा आपको। भरा पड़ा है। हमने तो इस्लाम को और कुरान को मोहब्बत की नजर से पढ़ा, तो हमें तो नहीं नजर आती नफरत कहीं। कुरान को जो है, आप कुरान के मतन को नहीं जानते तो आप कम से कम गलत बयानी तो न कीजिए। अज़हरी साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या एक मुसलमान एक हिंदू के घर जा सकता है? उसे अलाउड है? एक हिंदू से दोस्ती रख सकता है? हजारों सैकड़ों दोस्त हैं, एक हिंदू से दोस्ती रख सकता है? क्यों नहीं रख सकता? बिल्कुल। एक हिंदू के त्योहारों में शरीक हो सकता है? बिल्कुल शरीक हो सकता है, उसके घर का खा सकता है? झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। उसके घर का खा पी सकता है? मना किया किसी से दोस्ती रखना, उसके किसी के घर का खा पी सकता है? अरे मेरे भाई, खा पी क्यों नहीं सकता? बिल्कुल खा पी सकता है। किसी क्यों नहीं? हम लोग शादी ब्याह में आते जाते हैं, बुलाते हैं दूसरे को। बिल्कुल इस्लाम इस बात से नहीं मना करता। देखिए, जो कोई ऐसा करेगा अल्लाह इसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये चीज कुरान के अकॉर्डिंग टू कुरान जो है ये उसके गलत जा रही है। सचवाला साहब क्या बोल रहे हैं? अज़हरी साहब, सचवाला साहब ने क्या बोला? एक बार दोबारा दोहराइए। नहीं, सचवाला साहब गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कुरान कह रहा है, कुरान कहाँ मना कर रहा है? मैं कह रहा हूँ कि अगर कुरान ने नहीं कहा है मिलने के लिए, तो मना भी कहा गया कि किसी घर नहीं जा सकते, किसी से दोस्ती नहीं रख सकते। कहाँ मना है किसी से दोस्ती ना रखना? औलिया का मतलब है, आप जो बता रहे हैं कि गार्डियन, ये गलत मतलब है। एक बेटा अपने बाप का गार्डियन नहीं होता। क्यों नहीं? बुढ़ापे में आपका बेटा आपका गार्जियन नहीं हो सकता? ऐसी बात कर रहे हो आप? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, ये गार्डियन का मतलब यानी मुफस्सिरीन ने या मुतर्जिमीन ने नहीं लिया, ये आप ले रहे हैं। चलिए, आपकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पर अज़हरी साहब कह रहे हैं कि आप एक्स मुस्लिम हैं, आपने क्योंकि इस्लाम को छोड़ दिया तो आपको उसमें सिर्फ खामियां नजर आएंगी, आपने कुरान को नेगेटिव माइंडसेट से पढ़ा है। अज़हरी साहब कर रहे हैं उन्होंने मोहब्बत के मन से पढ़ा है तो उन्हें सब अच्छा दिखेगा। आप दोनों की इंटरप्रिटेशन हमने जनता के सामने रखी। आज का जो सवाल था उसके मुद्दे पर, क्या गैर धर्म के लोग, हिंदू सिख ईसाई कोई भी धर्म के लोगों के साथ दोस्ती रखना, उनके घर आना जाना, खाना पीना, ये तमाम चीज़ों की इजाज़त क्या इस्लाम देता है? तो हमने आपकी राय जानी, कुरान हदीस क्या कहते हैं ये जानने की कोशिश की। आपके ये निजी विचार थे। हम तमाम धर्मों का पूरा सम्मान करते हैं। आज के लिए हमारे खास शो क्या कहता है इस्लाम में इतना ही।